हेलो एवरीवन, वेलकम टू मानस स्टडीज। माय नेम इज वत्सल लसमाना। मैं आपका फिजिक्स कोच हूँ। आज हम यहाँ पे पढ़ेंगे चार्जेस एंड इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम में चार्जेस होते हैं तो क्या कंडीशन होती है, ठीक है। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल समझते हैं कि इक्विलिब्रियम क्या होता है, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम में बेसिकली क्या होगा, अगर हमारे पास सपोज दो चार्जेस हैं, दो चार्जेस हैं या दो पॉइंट्स हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने चार्जेस को कनेक्ट कर लिया। दो यहाँ पे चार्ज है, चार्ज वन एंड चार्ज टू, ठीक है। अब बीचों बीच में बिल्कुल सेंटर पे हो सकता है या किसी भी पॉइंट पे हो सकता है, हम एक चार्ज को यहाँ पर प्लेस कर देंगे। ऑलराइट, हमने चार्ज को यहाँ पर प्लेस कर दिया। यहाँ पर जो भी और कोई चार्ज होगा उस पर बिकॉज ऑफ दिस फर्स्ट वाला चार्ज जो फोर्स लगने वाला है, और जो सेकंड वाला चार्ज यहाँ पर जो है उस पर जो फोर्स लगने वाला है, ये दोनों ही फोर्सेस अगर इक्वल हो जाते हैं तो ये इस पोजीशन पर क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम में हो जाएगा। ओके, लेट अस सपोज कि चार्ज क्यू पे कुछ फोर्स लग रहा है F1 बिकॉज ऑफ दिस फर्स्ट वाला चार्ज, दिस इज कॉल्ड Q1। अगर ये हमारा Q1 है और यहाँ पर एक और हमारे पास चार्ज है Q2, ठीक है। तो Q2 की वजह से जो इस पर फोर्स लग रहा है वो है F1, सॉरी F2, एंड Q1 की वजह से जो Q पर फोर्स लग रहा है दैट इज F1। तो अगर इस पोजीशन पे F1 इक्वल टू F2 हो जाए, F1 इक्वल टू F2 हो जाए, या फिर हम कह सकते हैं कि F नेट इक्वल टू जीरो हो जाए। F नेट इक्वल टू जीरो हो जाए, कैसे कह रहे हैं F नेट इक्वल टू जीरो? बिकॉज अगर हम यहाँ पे F1 और ये F2 को इधर लेके आते हैं तो F1 माइनस F2 इक्वल टू जीरो हो सकता है, ठीक है। तो नेट फोर्स अगर हमारा क्या हो जाए, यहाँ पे जीरो हो जाए, तो हम इस सिचुएशन को बोलते हैं इक्विलिब्रियम। दिस सिचुएशन इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम। नेट फोर्स जीरो होना ही हम इक्विलिब्रियम बोलते हैं। ऑलराइट, तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस होती है, डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियोज में कंडीशन इक्विलिब्रियम में आ सकती है। ऑलराइट, तो पहला कंडीशन हम लेते हैं, फर्स्ट कंडीशन हम लेते हैं। मेन यहाँ पे हम 6 कंडीशन को लेंगे। पहली कंडीशन है, हमने यहाँ पे एक चार्ज ले लिया प्लस क्यू चार्ज, ऑलराइट, और एक दूसरा चार्ज हमने यहाँ पे ले लिया प्लस क्यू चार्ज। दोनों चार्जेस प्लस क्यू हैं, ठीक है। अगर हम यहाँ पे मिड पॉइंट पे, ये जितनी भी कंडीशन हम यहाँ पे ले रहे हैं, हम मिड पॉइंट के लिए ले रहे हैं, सारी कंडीशन होंगी मिड पॉइंट के लिए। ऑलराइट, मिड पॉइंट की कंडीशन है सारी। अगर मैंने यहाँ पे एक चार्ज क्यू को प्लेस कर दिया और मिड पर हमने इसको प्लेस कर दिया, लेट अस सपोज ये चार्ज प्लस क्यू है, माइनस क्यू को भी प्लेस करेंगे नेक्स्ट कंडीशन में। पहली कंडीशन में प्लस क्यू को प्लेस कर रहे हैं, और मिड पॉइंट पे अगर मैं इसकी डिस्टेंस देखूं तो इस प्लस क्यू चार्ज से और इस प्लस क्यू चार्ज से दोनों से इसकी डिस्टेंस जो है सेम है, इक्वल डिस्टेंस है। यानी कि यहाँ पर इस पर क्या लगने वाला है, बराबर फोर्स आने वाले दोनों की वजह से। हमें पता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, ऐसे होता है। तो अगर डिस्टेंस सेम है और चार्जेस के मैग्नीट्यूड भी सेम है दोनों ही कंडीशंस में, तो दोनों पे इक्वल चार्ज, इक्वल फोर्स आने वाला है। तो यहाँ पर लगेगा हमारा इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम तो है, ठीक है, लेकिन ये स्टैटिक, ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है या अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, पहले उसको देख लेते हैं। देखिए, अगर आप इस चार्ज क्यू को यहाँ पे थोड़ा सा और शिफ्ट कर दें इस फर्स्ट वाले चार्ज की तरफ, जैसे फर्स्ट चार्ज, और ये रहा मेरा सेकंड चार्ज, ठीक है। तो हाँ, मैं कह रहा हूँ कि भाई इक्विलिब्रियम तो है, ठीक है। और इक्विलिब्रियम भी किसके लिए है, खाली प्लस क्यू चार्ज के लिए है। तो हम कह सकते हैं कि प्लस क्यू इज इन इक्विलिब्रियम, ठीक है। लेकिन कैसा इक्विलिब्रियम वो देख लेते हैं। अगर मैं इस प्लस क्यू को थोड़ा सा फर्स्ट वाले चार्ज की तरफ शिफ्ट करता हूँ, तो इसका डिस्टेंस प्लस क्यू चार्ज से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यानी जो रिपल्सिव फोर्स लगने वाला था, रिपल्सिव ही फोर्स होगा, पॉजिटिव 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 है। जो रिपल्सिव फोर्स सेकंड वाले का प्लस क्यू पे लग रहा था वो अब थोड़ा सा कम हो जाएगा, और जो रिपल्सिव फोर्स प्लस क्यू का था, ये वाले फर्स्ट वाले का जो रिपल्सिव फोर्स इस पे आने वाला है वो ज्यादा हो जाएगा। रिपल्सिव फोर्स होगा तो ये वापस से कहाँ आ जाएगा, मिड पॉइंट पे आ जाएगा। मिड पॉइंट से ज्यादा आगे बाई डिफॉल्ट नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा, बिकॉज इसका भी तो कुछ रिपल्सिव फोर्स। तो आप देख रहे हैं कि ये वापस से अपनी ही पोजीशन पे मिड पॉइंट पे वापस आ गया। अगर हम क्या करते हैं, इस प्लस क्यू चार्ज को थोड़ा सा सेकंड वाले चार्ज की तरफ मूव कर लेते हैं, तो ऐसे में क्या होगा, अब इसका रिपल्सिव फोर्स इस पर लगने लग जाएगा, ज्यादा लगेगा, वो ज्यादा इंटेंस होगा एज कम्पेयर टू फर्स्ट वाले का रिपल्सिव फोर्स। डिस्टेंस जहाँ पे कम हो जाती है वहां पे फोर्स और ज्यादा इंटेंस हो जाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ज्यादा इंटेंस हो जाता है। तो अब रिपल्सिव फोर्स क्या करेगा, वापस इसको इसी पोजीशन पे ले आएगा। तो चाहे आप इसको 1 पे मूव करें, चाहे आप इसको 2 पे मूव करें, ये हमेशा बीच में ही आ रहा है, हमेशा मिड पॉइंट पे ही आ रहा है। ऐसे इक्विलिब्रियम को हम क्या बोलते हैं, स्टेबल इक्विलिब्रियम बोलते हैं।
ऐसे इक्विलिब्रियम को हम बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम, क्योंकि क्योंकि ये हमेशा अपने मिड पॉइंट पे ही आ जाएगा, आप इसे कहीं भी मूव करो अपनी जगह पे। सेकेंड कंडीशन, दोबारा से प्लस क्यू चार्ज है, दोबारा से प्लस क्यू चार्ज है, और आगे एक और प्लस क्यू चार्ज है, सेम कंडीशन है, पेयर मैंने सेम लिए हैं। यहाँ पे मिड पॉइंट पे हमने रख दिया एक माइनस क्यू चार्ज को, माइनस क्यू चार्ज को बीच में हमने प्लेस कर दिया। ठीक है, अब क्या होगा, यहाँ पर माइनस क्यू इक्विलिब्रियम में तो है, इसलिए है बिकॉज अगर आप देखें तो डिस्टेंस, क्योंकि सपोज ये डिस्टेंस आर है, ठीक है, और ये डिस्टेंस भी आर है, मिड पॉइंट पे तो डिस्टेंस सेम ही होगा, तो डिस्टेंस अगर सेम है और चार्जेस सेम, मैग्नीट्यूड भी अगर सेम है, प्लस क्यू माइनस क्यू, प्लस क्यू माइनस क्यू, तो दोनों तरफ को जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा वो इक्वल आएगा यहाँ पे, तो माइनस क्यू इज इन इक्विलिब्रियम, अगेन माइनस क्यू इज इन इक्विलिब्रियम। ओके, तो वी कैन राइट माइनस क्यू इज इन इक्विलिब्रियम। अब चेक करते हैं कि इक्विलिब्रियम स्टेबल है या अनस्टेबल है। देखिए, अगर मैं माइनस क्यू को फर्स्ट वाले चार्ज की तरह मूव करता हूँ, इसको मैं फर्स्ट वाले चार्ज की तरह मूव करता हूँ, तो हमें पता है कि यहाँ पर अट्रैक्टिव फोर्स होगा, प्लस माइनस अट्रैक्टिव फोर्स होगा। वो अट्रैक्टिव फोर्स क्या करेगा, वो अट्रैक्टिव फोर्स इसे और ज्यादा अट्रैक्ट करने लग जाएगा, बिकॉज यहाँ पे डिस्टेंस कम हो रही है, आप फर्स्ट वाले चार्ज की तरफ इसे ला रहे हैं, और डिस्टेंस कम होने की वजह से वो ज्यादा, वो जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो और ज्यादा इंटेंस हो रहा है। तो क्या ये माइनस क्यू वापस से मिड पॉइंट पे जा पाएगा, नहीं जा पाएगा, बिकॉज इसकी वजह से डिस्टेंस इसका और इसका डिस्टेंस भी बहुत ज्यादा बढ़ गया है, सेकंड वाले चार्ज का, और माइनस क्यू का डिस्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ गया है, तो ये इसको अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा ज्यादा, और ये अपनी पोजीशन छोड़ के दूसरी पोजीशन पे आ जाएगा। तो जब तक ये मिड पॉइंट पे था तब तक तो ये इक्विलिब्रियम में था, ओके, लेकिन आपने जैसे इसको शिफ्ट करा, ये अब इक्विलिब्रियम में नहीं है। इक्विलिब्रियम में नहीं है इसका मतलब ये कैसा इक्विलिब्रियम हो गया, ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हो गया। दिस इज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ये अपनी जगह पर वापस नहीं जा पा रहा है, जब तक मिड में है तब तक तो इक्विलिब्रियम है, थोड़ा सा मूव करोगे तो इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगा, दिस इज कॉल्ड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अभी हमने लिए हैं प्लस क्यू चार्ज, नेक्स्ट में हम ले रहे हैं थर्ड कंडीशन में, अब हम ले रहे हैं माइनस क्यू चार्ज, माइनस क्यू एंड माइनस क्यू चार्ज, दोनों के बीच में हमने क्या रख दिया, हमने एक माइनस क्यू चार्ज को ही प्लेस कर दिया, स्मॉल क्यू है माइनस क्यू चार्ज उसे हमने प्लेस कर दिया, बिल्कुल हमने मिड पॉइंट पे रखा है। अगेन जो कंडीशन है वो हम मिड पॉइंट के लिए ले रहे हैं। ये केस होगा अगेन रिपल्सिव फोर्स का केस, जैसा केस हमारा पहले था प्रीवियस स्लाइड में, देखिए जैसा केस फर्स्ट वाला था रिपल्सिव फोर्स का केस था, रिपल्सिव फोर्स में बेटा स्टेबल इक्विलिब्रियम बनता है। नेक्स्ट केस, यहाँ पर फिर वही चीज है, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, रिपल्सिव का केस है, माइनस क्यू इज इन इक्विलिब्रियम, माइनस क्यू इज इन इक्विलिब्रियम, क्योंकि अगर आप इसको मिड पे छोड़ते हैं ना तो बराबर बराबर डिस्टेंस है, बराबर बराबर फोर्स लगने वाला है, लेकिन अगर मैं इसको थोड़ा सा शिफ्ट कर दूं तो अगेन रिपल्सिव फोर्स माइनस क्यू का और माइनस क्यू का क्या हो जाएगा, वो बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से अगेन ये मिड पे ही वापस आ जाएगा, दूसरे चार्ज की तरफ शिफ्ट करिए तो भी यही होगा, ये वापस से मिड पे ही वापस आ जाएगा। ओके, तो ऐसे इक्विलिब्रियम को क्या बोलेंगे, स्टेबल इक्विलिब्रियम, ऐसे इक्विलिब्रियम को हम बोलेंगे अगेन स्टेबल इक्विलिब्रियम। रिपल्सिव का केस है तो स्टेबल इक्विलिब्रियम बनता ही है। फोर्थ कंडीशन, अगेन माइनस क्यू चार्ज, नेक्स्ट माइनस क्यू चार्ज, प्लस क्यू चार्ज को मिड पे रहने दें, जब तक ये मिड पे है तब तक तो इक्विलिब्रियम हो गई, बिकॉज डिस्टेंसेस सेम है, अट्रैक्टिव फोर्स होगा, बराबर बराबर फोर्स लगेगा, तो यहाँ पर इस पोजीशन पर मिड पॉइंट पर एफ नेट इक्वल टू 0 होगा, हर कंडीशन में यही है, इक्विलिब्रियम तभी है। तो माइ प्लस क्यू इज इक्विलिब्रियम, प्लस क्यू इज इक्विलिब्रियम। कैसा इक्विलिब्रियम है अब वो देखते हैं। अगर मैं इसको थोड़ा सा पहले वाले चार्ज की तरफ को मूव कर दूं तो ये वापस मिड पॉइंट पे नहीं जा पाएगा, वाई, बिकॉज अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ रहा है, और अगर मैं इसको सेकंड वाले चार्ज की तरफ मूव कर दूं
तो अगेन अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ेगा और ये वापस से मिड पॉइंट पे नहीं आ पाएगा, क्योंकि वो फोर्स काफी ज्यादा इंटेंस हो जाएगा और इंटेंस भी कैसा अट्रैक्टिव फोर्स होगा, जिस वजह से ये वापस से मिड पॉइंट पे नहीं आ पाएगा। इसलिए ऐसे वाले इक्विलिब्रियम को बोलते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। दिस इज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो आपने देखा हमेशा रिपल्सिव का जो केस हो रहा है, रिपल्सिव का जो केस हो रहा है उसमें आपको मिल रहा है स्टेबल इक्विलिब्रियम, और अट्रैक्शन वाला जो केस है ना, अट्रैक्टिव फोर्स का जो केस है उसमें आपको मिलता है कैसा, उसमें मिलता है आपको अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट, अब जो कंडीशन है वो ऐसी है कि हम ले रहे हैं पॉजिटिव क्यू चार्ज। ये हमारी फिफ्थ कंडीशन है। एक तरफ हमने ले लिया पॉजिटिव क्यू चार्ज और दूसरी तरफ हमने ले लिया अगेन पॉजिटिव क्यू चार्ज। इससे पहले वाली जितनी भी कंडीशन सब में मैंने लिखा है माइनस क्यू इज इन इक्विलिब्रियम, प्लस क्यू इज इन इक्विलिब्रियम, फिर प्लस क्यू इज इन इक्विलिब्रियम, माइनस क्यू इज इन इक्विलिब्रियम। मैंने सारे चार्जेस को इक्विलिब्रियम में नहीं बोला, मैंने सिर्फ कहा जो मिड में चार्ज है वो इक्विलिब्रियम में है। और लेकिन अब जो हम करने वाले हैं उसमें देखो, यहाँ पर प्लस क्यू है, यहाँ पर प्लस क्यू है। सपोज हमने मिड पे एक और चार्ज को रखना है, मिड पे एक और चार्ज को रखना है, और ऐसे रखना है, वो ऐसा मैग्नीट्यूड होना चाहिए उस चार्ज का जो कि उसे रखने पे तीनों ही चार्जेस इक्विलिब्रियम में आ जाए। हमारी कंडीशन है कि ऑल चार्जेस इन इक्विलिब्रियम हो जाए, ऑल चार्जेस इन इक्विलिब्रियम हमको मिल जाए। देखिए इसके लिए जरूरी है, इसके लिए जरूरी है कि जो मैग्नीट्यूड आपने लिया है चार्जेस का, जो दो चार्जेस का मैग्नीट्यूड आपने लिया है उसका 1/4 मैग्नीट्यूड आपको मिड पे रखना होगा। ऐसा करने पे आपके तीनों ही चार्जेस जो है इक्विलिब्रियम में हो जाते हैं। उसे वेरीफाई भी करेंगे। प्लस क्यू प्लस क्यू, अगर आप बीच में एक चार्ज रख देते हैं माइनस क्यू बाय 4 का, माइनस क्यू बाय 4 का, तो ये कंडीशन आपकी सेटिस्फाई हो जाती है। और चार्जेस इन इक्विलिब्रियम, और चार्जेस इन इक्विलिब्रियम, ये आपकी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है। और ये जो इक्विलिब्रियम है बेटा, ये अनस्टेबल होता है, ये इक्विलिब्रियम आपका स्टेबल नहीं होता, ये अनस्टेबल होता है, क्योंकि तीनों ही चार्जेस आपके इक्विलिब्रियम में आ रहे हैं। अगर आप किसी को भी शिफ्ट करोगे तो ये आपका अनस्टेबल रहेगा, इक्विलिब्रियम आपका स्टेबल नहीं है। माइनस क्यू में, माइनस क्यू बाय 4 में ऐसा क्यों कर रहे हैं हम लोग? आप किसी भी चार्ज पे इसको देख लीजिए, अगर ये पूरे डिस्टेंस को देखते हैं, दिस होल डिस्टेंस इज 2r, सपोज ये 2r डिस्टेंस, यानी कि यहाँ तक की डिस्टेंस आपकी r है, क्योंकि प्लेस तो मैंने मिड पॉइंट पे ही करा है। कंडीशन क्या है कि आपको इसे मिड पे ही प्लेस करना है, ये मिड है, और ये डिस्टेंस भी आपकी r है, 2r का हाफ r। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखते हैं इस प्लस क्यू चार्ज पे, अगर इस प्लस क्यू चार्ज पे अगर ये वाले चार्ज की वजह से और ये लास्ट वाला जो सेकंड वाला चार्ज है इसकी वजह से, दोनों की वजह से अगर फोर्स बराबर आता है, तो ऐसी कंडीशन में आप कह सकते हैं कि ये सारी चार्जेस इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, देख लीजिए प्लस क्यू माइनस क्यू बाई 4, इसके बीच का अगर आप देखते हैं कि कितना अट्रैक्टिव फोर्स है, या फिर प्लस क्यू और इस प्लस क्यू के बीच का कितना अट्रैक्टिव फोर्स है, तो उसे देख लेते हैं। अभी अज्यूम करिए कि ये माइनस क्यू बाई 4 नहीं है, मान लीजिए कि ये जो पूरा का पूरा चार्ज है, ये पूरा का पूरा जो चार्ज है, मान लीजिए कि ये कुछ और है। सपोज हम इसे मान लेते हैं अभी के लिए एक्स, सपोज हम इसे अभी एक्स अज्यूम कर लेते हैं। अभी के लिए हम इसे एक्स अज्यूम कर लेते हैं। ओके, ठीक है, तो यहाँ पे पहले देखिए F1, इस पर इसकी वजह से फोर्स, एक्स की वजह से कितना फोर्स होगा कि एक्स मल्टीप्लाइड बाई क्यू डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, डिस्टेंस r का स्क्वायर। ठीक है, और इस वाले चार्ज की वजह से इस पर देखिए फोर्स कितना होगा, इस वाले चार्ज की वजह से इस पर फोर्स होगा F2, सपोज मैंने इसे F2 ले लिया, इसकी वजह से इस पर फोर्स कितना है, वो है कि क्यू इंटू क्यू, क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, दोनों की मिक्स करने से यहाँ पे रहेगा 2r, 2r का स्क्वायर। ठीक है, अब कंडीशन ये है कि तीनों के तीनों इक्विलिब्रियम में हो, तो इस पर जो है फोर्स इसकी वजह से, एक्स की वजह से, और इस पर फोर्स प्लस क्यू की वजह से बराबर होना चाहिए। तो इन दोनों को इक्वेट करके देख लेते हैं क्या ये इक्वल है,
और अगर इक्वल है तो कौन सी एक्स की किस कंडीशन पे, एक्स की किस वैल्यू पे इक्वल होगा उसे देखिए। तो के एक्स मल्टीप्लाइड बाई क्यू अपॉन आर स्क्वायर इक्वल टू के क्यू स्क्वायर अपॉन 2r स्क्वायर, ये हमें लेना पड़ेगा। इसे सॉल्व करके देख लेते हैं। के से के कैंसिल, एक क्यू से एक क्यू आपका कैंसिल हो जाएगा, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल कर लीजिए। तो यहाँ पर आपके पास बचेगा x इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाई 2 टू जा 4। तो आपके पास जो x की वैल्यू निकल के आ रही है दैट इज क्यू बाई 4। ये क्यू बाई 4 एक ऐसी वैल्यू है, इसके अलावा कोई और वैल्यू मिड पे नहीं हो सकती ऐसी जो कि तीनों को स्टेबल, तीनों को एक इक्विलिब्रियम में लेके आ पाए। ठीक है, यही एक ऐसी वैल्यू है जिससे आपका तीनों के तीनों चार्जेस इक्विलिब्रियम में आ जाते हैं। और कंडीशन ये है कि अगर प्लस क्यू आपने प्लेस करें तो यहाँ पे मिड में आपको माइनस क्यू बाई 4 को प्लेस करना है। प्लस क्यू है तो मिड में माइनस क्यू बाई 4। नेक्स्ट कंडीशन, अगर माइनस क्यू और आगे फिर माइनस क्यू होता है तो मिड में, बिल्कुल मिड में आपको प्लेस करना है प्लस क्यू बाई 4, प्लस क्यू बाई 4। ऐसे में भी क्या होगा, ऑल थ्री इन इक्विलिब्रियम, ऑल थ्री चार्जेस इन इक्विलिब्रियम, तीनों चार्जेस आपके इक्विलिब्रियम में हो जाएंगे। अगेन कैसा इक्विलिब्रियम होगा, इक्विलिब्रियम होगा अनस्टेबल, इक्विलिब्रियम होगा अनस्टेबल। ठीक है, कई बार जैसे क्वेश्चन आ सकता है, सपोज आपके पास थ्री चार्जेस है। ठीक है, एक चार्ज आपके पास प्लस 4 क्यू, ठीक है, और एक चार्ज आपके पास यहाँ पर प्लस 4 क्यू। ठीक है, दोनों के बीच में आपको एक चार्ज को प्लेस करना है। किस पोजीशन पे प्लेस करें, अगर ये डिस्टेंस पूरा 2r है तो किस पोजीशन पे प्लेस करें कि तीनों ही चार्जेस आपके इक्विलिब्रियम में आ जाए। ठीक है, तो प्लस 4 क्यू है तो बीच में जो चार्ज होगा उसका मैग्नीट्यूड +4 क्यू का 1/4 जो कि क्यू होता है, और वो भी नेगेटिव का क्यू। इतना आपको प्लेस करना पड़ेगा बिल्कुल मिड पे। कहाँ पे, बिल्कुल मिड पे आपको प्लेस करना पड़ेगा। इससे आपके तीनों के तीनों चार्जेस क्या हो जाएंगे, इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे। ओके, तो आज हमने ये देखा कि इक्विलिब्रियम क्या होता है। सबसे पहले हमने देख लिया कि इक्विलिब्रियम क्या होता है। ठीक है, F net इक्वल टू 0 को हम इक्विलिब्रियम बोलते हैं। नेक्स्ट, चार्जेस के कंडीशंस, कैसे कैसे पेयर आप चार्जेस के ले रहे हैं, उस पेयर पे क्या क्या चार्जेस रखने पे, कौन से चार्जेस को बीच में रखने पे कैसा इक्विलिब्रियम आता है, स्टेबल आता है या अनस्टेबल आता है। ठीक है, फिर लास्ट में हमने ये देख लिया, एक स्पेशल वैल्यू को हमने देख लिया, ऐसी कौन सी वैल्यू है जिसकी वजह से तीनों ही चार्जेस इक्विलिब्रियम में आ जाए। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर दिस।